हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो स्वागत करता हूं आप सबका बच्चों, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रू एनालिसिस। राइट, यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया था, वैसे पढ़ा दिया था और ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। वो आए हैं अगर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई का पेपर बच्चों, मैं नीट जेई वाले को बच्चों को पढ़ाता हूं। मैक्सिमम मेरे यूट्यूब चैनल पे जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा वो रिगार्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेगा, जिन पे मैं टोटली न्यूमेरिकल्स पे फोकस करता हूं। और मेरा मेन मुद्दा यही रहता है कि अल्टीमेट गेम होता है बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। तो ये पेपर 2 सेट मेरे हाथ में है बच्चों, सेट 1 सेट 2 और सेट 3 मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में फोन में, जो मेरे एक ऑफलाइन बच्चे ने मेरे को भेजा है। राइट, एनालिसिस कर लूँ एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा तो मैं बता दूंगा कि भाई पेपर कैसा है। राइट, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू एनालिसिस एक्चुअली में। सो इन रियलिटी दिस पेपर इज टफ। राइट, अगर देखा जाए बच्चों की पॉइंट ऑफ, देखो भाई इंडिया में इतने सारे बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं। उनका टारगेट अपने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए होता है। ये नहीं होता है कि जी एडवांस देना है। नीट तो आप छोड़ ही दो भाई, आप जी मेंस भी छोड़ ही दो भाई। जो आजकल का लेवल बन रहा है ना, और जिस तरह के क्वेश्चन नीट और जी मेन में आते हैं वो तो इसको मैच भी नहीं करेंगे भाई। इनमें जो न्यूमेरिकल है ना, इनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो उसके इर्द गिर्द भी नहीं है, वो उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे भाई। वो लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं। और भाई अभी इतने बच्चे उतने ज्यादा स्मार्ट हैबिचुअल इंडिया में नहीं है, मतलब लेकिन इसके दो पहलू हो सकते हैं। राइट, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे यही रहता है यार। ये मैंने अभी स्टार्ट किया कि चलो क्लास 11 12 और 10th को अच्छे से उनका माइंड सेट किया जाए, जिससे वो बच्चे स्ट्रांग बने, उनको रियलिटी पता चले। रियलिटी इज व्हाट सर? रियलिटी इज दैट कि न्यूमेरिकल तुम्हें सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और जल्दी से फिनिश करूंगा, ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा। पेपर नहीं, कोई फायदा नहीं होगा ना भाई इसको आपके लिए डिस्कस करने का। राइट, क्यों सर? क्योंकि आप मेरी बात सुनोगे नहीं, आप किसी की बात इस समय नहीं सुनोगे, क्योंकि पेपर मैक्सिमम बच्चों का उतना अच्छा नहीं गया है। राइट, मतलब क्या है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा यार बच्चा। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा अपने। एक टीचर वाला, जो हम जितनी भी टीचर कम्युनिटी है भाई, मास्टर्स लोगों के लिए यार वो तो बता देंगे भाई मॉडरेट है। इजी तो कोई नहीं बोलेगा, देखो सीधा सा फैक्ट है, इजी तो कोई नहीं बोलेगा और इजी है भी नहीं है भाई। लास्ट ईयर भी फिर भी थोड़ा बैलेंस था, पेपर की डेरिवेशन थे, बच्चे कर लेते। तो यहाँ पे डेरिवेशन हर सेट में मैंने देखे बहुत कम है। तो मैं देख रहा था कि बच्चा अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है तो भाई वो पास हो सकता है, मतलब पास हो जाएगा। अब सीबीएसई वाले को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पास तो करना पड़ेंगे भाई बच्चे अकॉर्डिंगली। लेकिन यार सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। राइट, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों आप टेंशन मत लें, सभी बच्चों का वैसा ही पेपर हुआ है। अगर मैं मान के चलूँ 100% बच्चों में से आप मान के चलो 95% बच्चे एक जैसे होते हैं, 5% बच्चे रिमेनिंग थोड़े डिफरेंट है, जो बचपन से तैयारी भी करते हैं, 9th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं, अपनी उस लेवल की स्टडी करते हैं, वो वाले बच्चे। राइट, कि वो न्यूमेरिकल को हैंडल कर लेंगे, उन सारे न्यूमेरिकल को। लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको एक उम्मीद रहती है कि यार ऑब्जेक्टिव इस तरीके का आएगा और मैं उसको फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा ये तो भाई नहीं सोचा था बच्चों ने। लेकिन 2024 में जो सीबीएसई का पेपर था फिजिक्स का, वो भी एक अच्छा लेवल का बहुत बढ़िया पेपर था। वो ईजी नहीं था, वो भी हम टफ ही मान रहे थे कि टफ है भाई, लेकिन फिर भी उसमें इतना लेवल था कि भाई बच्चा मैनेज कर लेगा, डेरिवेशन कर लेगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेगा, कुछ न्यूमेरिकल भी करेगा 100%। राइट, तो रही पॉइंट ऑफ व्यू टीचर्स की, तो उनके लिए वो बता देंगे जी मॉडरेट है, समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट मॉडरेट, दिस इज टफ। ये टफ है बच्चों। राइट, तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कि यार बच्चों आप सब टेंशन मत ले, और जो भी है वो सबके साथ है। ठीक है, तो पेपर अगर टफ आता है तो जो वहाँ पे मार्क्स आपको दिए जाएंगे और जो एक तरीके का सिस्टम वो बिल्ड करेंगे, वो ऑब्वियसली ऐसा करेंगे कि बच्चे को वो उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपके जो मार्क्स वहाँ पे दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपने वहाँ पे किया है, जैसे जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लें। और आप किसी की बात इस समय सुनेंगे भी नहीं और सुननी भी नहीं चाहिए, आप किसी का कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, और किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है भी नहीं है भाई। ठीक है, तो पेपर अल्टीमेट पॉइंट इज दैट सेट आपके पास कोई भी होगा बच्चों। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, मैं डेरिवेशन ढूंढने में लगा हुआ था। न्यूमेरिकल तो चलो मेरे को पता था भाई, मेरे को पता है कि मैं चिल्लाता हूँ, मैंने
हिमाचल प्रदेश की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, मैक्सिमम स्कूल विजिट किए, प्रेजेंटेशन दी, बच्चों को गाइड किया कि न्यूमेरिकल पे फोकस करो, राइट। तो जो ऑनलाइन बच्चे उनको भी मैं बोलते रहता हूँ नीट और जी मेन के लिए। चलो अब मैं थोड़ा इसमें भी आ रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि ये ही होता है फाइनली यार, और कि आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना ही पड़ेगा। आप कितने भी डेरिवेशन, कितनी भी थ्योरी, कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने आएंगे बच्चों, आप फंसते रहोगे। तो जो तुम्हारे जूनियर है जब वो 12th में आएंगे, उनके लिए अच्छी बात है कि उनको अवेयरनेस मिलनी चाहिए, राइट, मिल गई है ना। दूसरा पहलू बच्चों ये है कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है, नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस, जो भी आपका स्ट्रीम है, तो उस लेवल से ये पेपर एकदम सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंडम वेरिएशन किया है कि बच्चा 12th में तो एक अच्छा स्कोर कर ले, एटलीस्ट उतना अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर लेके आ जाए। तो भाई देखो यार, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अब मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और आपके साथ जो भी हुआ ठीक है भाई, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल तो सीखने ही पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा यार, जो भी है ये सबके साथ है, ये किसी इंडिविजुअल बच्चे के साथ नहीं है। लगभग लगभग सारे सेट वैसे ही थे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन लिमिटेड ही थे, ठीक है। और मेरी तरफ से मैं यही बोलूँगा कि यार अब जो हो गया सो हो गया। आप रिलैक्स करें, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है, ठीक है, गो विद द फ्लो, है ना। जो भी है वो सबके साथ हुआ है, ठीक है, उसमें आपने ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, जो अभी जो 11th के बच्चे इसको देख रहे होंगे या 10th क्लास के देख रहे होंगे, जो 12th में आने वाले हैं, 11th वाले बच्चे नेक्स्ट ईयर, और जो खासकर मेडिकल के जो बच्चे हैं बच्चों, ठीक है, मेडिकल के बच्चों, आपको भी न्यूमेरिकल, देखो मेडिकल का बच्चा ना नीट की तैयारी करता है, लेकिन उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आते हैं, वो फिजिक्स में उतना स्ट्रांग, उतना कंफर्टेबल नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको करने ही पड़ेंगे, नीट तो बाद में देना है, पहले आपको क्लास 12th का बोर्ड देना है भाई। और आप देख लो, मैथमेटिक्स वाले बच्चों की मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हैबिचुअल होते हैं, इसलिए वो फिजिक्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जी एडवांस में उनको बहुत जल्दी अच्छी वाली हेल्प मिलेगी अगर ऐसा पेपर आ रहा है। बहुत अच्छे लेवल का पेपर मानेंगे हम इसको, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन है भाई इसमें, ठीक है। सो मैं नीट वाले बच्चों से खासकर रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप प्लीज उस पर फोकस करना स्टार्ट करके ये ना समझे कि ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, पढ़ लूंगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री कर लूंगा। भाई फिजिक्स में भी उतना ही करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको सीखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलो चलो, इतनी एनालिसिस मैंने आपको करके देनी थी, आपने टेंशन नहीं लेनी है, और आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। भूल जाओ, जो हो गया पेपर हो गया, दैट्स ओके। जो होगा सबके साथ होगा, आप अकेले नहीं हो, और बच्चों की ये गलती नहीं है, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी थी, और करी थी जिस तरीके के बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चा मेहनत करता है, आपने भी वैसे ही करी थी, हर बच्चा वैसे ही करता है ना। और हम सब ऐसे ही होते हैं। टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अपना डिफरेंट होता है, मेरा अलग है, हम सबका अलग है, बच्चे का अपना अलग होता है यार, उसका अपना दायरा होता है, राइट। वो अपने तरीके से, हर बच्चा एक तरीके की सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत बड़ी बड़ी अच्छे से बचपन से ही तैयारी करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड ऑल बहुत सारी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, राइट। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अगले आने वाले पेपर के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे और वो अच्छे जाएंगे। ये भी अच्छा ही है, डोंट वरी, इसमें जो मार्किंग आपकी रहेगी वो बहुत ही थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, राइट। एंड जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इससे सीख ले, सीबीएसई से, कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आप ये ना समझे कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो हमें नहीं करने। आप प्लीज़ उस पर फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, और सीबीएसई के इन पेपर से ये भी पता चलता है कि आपको अल्टीमेटली इन पे फोकस करना ही पड़ेगा, अगर कॉम्पिटिशन विदाउट एनी आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कोचिंग ना करनी पड़े। ये भी बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, राइट। और मैं ये बोल रहा हूँ एज ए टीचर, देखो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती भाई, कि वो बहुत सारी फीस दे के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो इसलिए आप अपने घर पे क्लास 11th-12th में अच्छी पढ़ाई कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, डेरिवेशन तो आप करोगे ही भाई, न्यूमेरिकल पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो बच्चों कर लो, राइट। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो कर लो, है ना, वो बहुत हेल्प करेगी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, राइट। आप एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करो, वहाँ से न्यूमेरिकल सीखो, डरो मत, जिस चीज़ से डर लगता है उसको ज़्यादा सीखो, अगेन एंड अगेन एंड अगेन उस पर प्रैक्टिस करो, वो आपको आएगी वो चीज़, ठीक है, आपके लिए ईजी बनेगी वो चीज़, ठीक है बच्चों। एंड इससे ज़्यादा समय मुझे नहीं लेना चाहिए आप सबका। मैं कोई पेपर यहाँ पे आपको ये बताने नहीं आता, डिस्कस करने एंड ऑल, मैं जस्ट ये बताने आता कि यार काफ़ी बच्चे इसमें परेशान हैं, काफ़ी मैसेज एंड ऑल मेरे को आए, मैंने पता किया, और मैंने पेपर भी सेट देखे, हम सभी देख रहे हैं यार, ऑब्वियसली ना, ऑल टीचर कम्युनिटी ऑन यूट्यूब एंड ऑफलाइन ऑनलाइन
ऑब्वियस है ना, सारे बच्चे कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे कनेक्ट होते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, रिलैक्स करो, आज बढ़िया से माइंड को अपने रेस्ट दो और नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचो। ये हो गया तो हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट।